और यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MPA 12 मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू के लिए। तो चूँकि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रशासन होता क्या है, लोक प्रशासन क्या है, उसका कार्य क्षेत्र, उसके डेफिनेशन। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सरकारी और निजी प्रशासन। हमने पिछले लेक्चर में देखा है, आपने अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बात की थी कि इस चैप्टर से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब दो क्वेश्चन बचे हैं कि सरकारी और निजी प्रशासन क्या होता है और लोक प्रशासन का महत्व। तो हम उसको हम यहाँ देख लेंगे। तो सरकारी और निजी प्रशासन, जो कि नाम से ही पता चलता है कि सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है। तो सरकारी प्रशासन मतलब वो जो आम जनता के लिए किया जाता है, निजी मतलब जो कुछ व्यक्ति और कुछ लोगों के लिए किया जाता है, दैट इज़ निजी प्रशासन। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। प्रशासन का मुख्य विषय वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित ढंग से जनशक्ति और सामग्री की व्यवस्था करना है। सरकारी सामूहिक कार्य की भांति प्रशासन वस्तुतः सार्वदेशिक है और सभी। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि प्रशासन जो है वो सार्वदेशिक होता है, इसका मतलब एक है कि वो सरकारी और निजी दोनों प्रशासन में काम आता है, मतलब दोनों जगह पे वो काम आता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सरकारी हो या निजी हो। लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों में, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम असमानता देखते हैं कि दोनों में क्या क्या असमानता होती है। जॉन गॉस, लुडविन वॉन विजेस, एप्पलवी, स्टाफ, सिमॉन्स, पीटर ड्रंकन, इन लोगों ने क्या क्या बताई हैं उसको हम देखते हैं। सिमॉन कहते हैं कि लोक प्रशासन नौकरशाही है, जबकि निजी प्रशासन व्यवहारिक है। नौकरशाही है मतलब कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो बैठे होते हैं ऊपर लेवल पे और वही सारा काम करते हैं, तो डेट इज़ ब्यूरोक्रेसी। और जो निजी प्रशासन है वो व्यवहारिक होता है, वो व्यवहार के रूप में होता है। सेकेंड है लोक प्रशासन राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक। मतलब लोक प्रशासन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है क्योंकि लोगों के लिए काम किया जाता है, बट निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होता है। ठीक है, इसमें कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। थर्ड है लोक प्रशासन लाल फीताशाही द्वारा जाना जाता है। लाल फीताशाही क्या होता है इसके बारे में हम कभी और आगे हम जब पढ़ने लगेंगे, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे, तो हम लाल फीताशाही के बारे में, अच्छे रेड टेपिज्म के बारे में बात करेंगे। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने देखा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी विभाग में आप एक फ़ाइल होती है और उस फाइल के ऊपर हमेशा ऐसे लाल कलर का रिबन बना होता है। क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उसी से मिलता जुलता उसी को बोला जाता है लाल फीताशाही, कि ये अक्सर जो काम होता है वो लाल फीताशाही के थ्रू चलता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम इसके बारे में डिटेल कभी और देख लेंगे। पर निजी प्रशासन इससे मुक्त होता है, जो फैसला लेना होता है तो आसानी से लिया जाता है, इसमें ज़्यादा लिखा पढ़ी का काम नहीं होता। उसके बाद फेलिक्स निग्रो ने बोला है कि सरकार निजी प्रशासन से भिन्न है क्योंकि कोई भी निजी कंपनी आकार और कार्यों की विविधता में उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो इन्होंने साइज और विविधता के बारे में बात किया है, डाइवर्सिटी के बारे में बात किया है कि सरकारी जो प्रशासन होता है वो बहुत डाइवर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, क्या कह सकते हो आप, सफाई है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। सर सोफिया स्टाम्प कहते हैं कि इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं जो डिफरेंस को डील करते हैं। सबसे पहले समानता का सिद्धांत। अधिकांश उभयनिष्ठ और एक समान कानून और विनिमय सरकारी प्रशासन को विनियमित करता है। कि सरकारी प्रशासन में आप डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाओ, प्रोसेस सेम होगा कैसे करना है, लेकिन निजी में अलग होता है। एक हर कंपनी का अपनी अलग पॉलिसी होती है, अपना अलग कार्य करने का तरीका होता है। दूसरा, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। विधायी निकाय के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधित्व सरकारी राजस्व और व्यय शीर्षों का नियंत्रण किया जाता है। जैसे सरकारी में कैग की रिपोर्ट आती है, CAG की रिपोर्ट होती है, देन बजटिंग होती है, आप बिना प्रेसिडेंट से आप बजट नहीं वो करा सकते, मतलब उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। लेकिन निजी में ऐसा नहीं होता, उनके वो स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लोक प्रशासन अपने राजनीतिक मालिकों के प्रति और उसके माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। लोग संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, उसके बाद संसद लोगों के लिए उत्तरदायी है, जो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया, क्यों किया, कैसे किया। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता, आप कंपनी के लिए काम करते हो बस। उसके बाद सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत। व्यापारिक कार्य का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वो चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसा नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एप्पलवी कहते हैं लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है
तो एपल्वी के अनुसार वो भी ये 3 पहलू बताते हैं जो लोक प्रशासन को निजी से अलग करता है। पहला तो यही कार्य क्षेत्र का विस्तार, निजी प्रशासन छोटा होता है, लोक प्रशासन बहुत बड़ा होता है। दूसरा प्रभाव और विचार, इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, इसका विचार भी बहुत बड़ा होता है, चूँकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। उसके बाद सार्वजनिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक स्वरूप, आप ये भी देख लीजिए कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व इसका होता है, निजी का नहीं होता। सरकारी जो प्रशासन होता है उसमें राजनीतिक स्वरूप होता है उसका, लेकिन निजी का नहीं होता। तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब आपको मेन तो समझ में आ ही गया होगा कि उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो अगर और हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि, और चूँकि 20 नंबर में आपको लिखना होता है और 16 नंबर में आपको लिखना होता है, तो आप थोड़ा सा लिख नहीं सकते, तो हम उसको और देख लेते हैं। जैसे लाभ प्रयोजन, अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। सार्वजनिक जो प्रशासन होता है, जो सरकारी प्रशासन होता है, उसमें लाभ का कोई मोटिव नहीं होता, लेकिन निजी प्रशासन में लाभ एक मोटिव होता है। दूसरा प्रेस्टीज, लोक प्रशासन जो है वो प्रबंध सेवा में है, निजी उद्योगों में विशेषकर विकासशील देशों में प्रतिपक्षियों की तुलना में उच्च प्रतिष्ठित प्रस्थान का सुख भोग। इसका कहने का मतलब क्या होता है, एक हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ चूँकि टाइम कम होता है। प्रेस्टीज की बात हो रही है, प्रतिष्ठा की बात हो रही है। सरकारी में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें नाम कम होता है। अब क्या होता है, इसमें सरकारी प्रशासन में जनता के लिए काम करना है, तो वो जनता के लिए किसने काम किया, कौन सा अधिकारी था, कैसा था, उसके बारे में बात ज़्यादा नहीं होती। लेकिन निजी प्रशासन में अगर आपकी कंपनी की गुडविल नहीं है, आपकी प्रेस्टीज नहीं है, आपका सम्मान नहीं है, मार्केट में आपका नाम नहीं है, तो आप नहीं चलोगे। तो वहाँ पे ये मोटिव होता है। दूसरा पब्लिक गेज, मतलब सार्वजनिक दृष्टि। प्रशासन की सभी कार्रवाइयों पर जनता की पूरी दृष्टि होती है, क्योंकि जनता इसे बहुत निकट से देखती है। अब कोई रोड बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक से बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो पब्लिक उसे देखती है, चूँकि उसे पता है कि हमारे लिए काम हो रहा है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसमें आम जनता ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। सर्विस एंड कॉस्ट, अधिकांश सरकारें अपनी आय और राजस्व से अधिक धन व्यय करते हैं, जितना इनकम होता है। इसीलिए आप देखो सरकार का जनरली जो बजट होता है वो लॉस में होता है, डेफिसिट होता है। लेकिन जो निजी होता है उसमें नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वो अपने कॉस्ट से ज़्यादा, जितनी इनकम है उससे ज़्यादा वो काम नहीं करते। हमेशा वो अपने कास्ट को कम करने की बात करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। लीगल फ्रेमवर्क, लोक प्रशासन कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, यह नियम मुखी होता है, उसे फिक्स जो काम है, जैसे इसीलिए उसे लाल फीताशाही कहा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा पढ़ी ज़्यादा करना होता है, रूल्स रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। कभी कभी रूल्स को ओवर रूल भी किया जाता है अगर उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी है तो। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद व्यवहार में सामंजस्य, कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। सरकारी अधिकारियों को जनता के साथ अपने कार्य निष्पादन में उच्च कोटि का सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होता है, बट निजी में ऐसा नहीं होता। अब क्यों होता है, क्योंकि उनको सबके साथ काम करना है, तो वो किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, इस ऑफिशियली तो नहीं कर सकते और नहीं करते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो सरकारी प्रशासन होता है वो लोगों के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन निजी प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता। लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो समझ में आ ही गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े लेवल पे काम करना होता है, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एकाधिकार और आवश्यक सेवाएं, लोक प्रशासन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकाधिकार हैं, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे, तो ये एकाधिकार है कि इसमें सिर्फ सरकार ही काम करेंगे, निजी लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत बड़े लेवल पे हो जाते हैं। विदेशी संबंधित कानून, मनी, मतलब कॉइन्स छापना है, पैसे छापना है, तो इसके लिए हर किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकारी अधिकारी अनाम होते हैं, वही ऑफिशियल रिमेन्स एनोनिमस। ये अनाम इसलिए होते हैं क्योंकि किसी का नाम नहीं आता कि सड़क किसने बनवाई है, इंजीनियर कौन था, वो तब आता है इंजीनियर का नाम जब घोटाला होता है। तो वही मेन चीज़ है कि सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो अनाम होते हैं। लेकिन निजी में अगर किसी ने अच्छा काम किया तो इंदिरा नूरी को सब जानता है, सुंदर पिचई को सब जानता है, महिंद्रा को सब जानता है, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया तो इनका नाम होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि समानताएं क्या है। सिमिलरिटीज़ भी बहुत सारी हैं, जैसे हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, एल उर्विक, इन लोगों ने बताया कि हाँ क्या क्या जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो प्रशासन है वो एक विज्ञान है, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, पर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रहेंगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो
हमेशा होते हैं। जैसे सबसे पहले सरकारी और व्यापारिक दोनों प्रशासन सामान्य दक्षताओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। प्रोसेस सेम होगा, टेक्निक्स जो होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि उसमें भी डिसीजन लेना है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन करना है, उसमें भी ऑर्डर देना है, उसमें भी डायरेक्शन देना है, तो ये सेम होता है। दूसरा, आधुनिक समय में लाभ अर्जन और सिद्धांत निजी प्रशासन के लिए निराला नहीं है, क्योंकि इसे अब सार्वजनिक क्षेत्र में भी, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की भी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, वेल, सेल, ओएनजीसी, कोल, ये सारी जो कंपनियां हैं ये सरकारी कंपनियां हैं और ये भी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। रेलवे भी इंक्लूडिंग, कि वो भी कोशिश रहता है कि प्रॉफिट में चले। तो सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियां ही लाभ के लिए काम नहीं कर रही हैं, सार्वजनिक कंपनियां भी लाभ के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि उससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट, कार्मिक प्रबंधन में सार्वजनिक संगठनों के व्यवहार निजी संगठन के बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लापरवाही होती थी, जैसे मर्जी वैसे काम कर लो, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि जो सार्वजनिक प्रबंधन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब कहीं ना कहीं निजी एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ गुण हैं वो उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि टाइमली रिपोर्ट करना, फिर हर किसी का एक रिपोर्ट बनाना कि किसने कैसा काम किया, एक्यूरेसी सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, डिले को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें भी अब सार्वजनिक क्षेत्र में देखी जाने लगी हैं। तो ये समानताएं हैं। उसके बाद निजी संस्थाएं भी बहुत से कानूनी दबाव के अधीन है। कंपनी है तो आप मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी एक्ट है। आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, सेबी है वो आपका ध्यान रखती है, आरबीआई के हिसाब से आप बैंक वगैरह खोल रहे हो तो आप मनमानी नहीं कर सकते। मतलब कि सिर्फ सरकारी कंपनियां ही या सरकारी प्रशासन ही कानून के दबाव में नहीं होता, निजी प्रशासन भी होता है। उसके बाद है पदानुक्रम और प्रबंधक प्रणाली का प्रकार सरकारी और निजी दोनों में समान होता है। मैनेजर होता है, मतलब सीईओ, उसके अंडर काम करने वाले मैनेजर, उसके बाद फिर और उसके जूनियर, तो इस तरह के जो अधीनस्थ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सरकारी और निजी दोनों में होते हैं और दोनों में काम करते हैं। उसके बाद सरकारी और निजी दोनों प्रशासन में अपने आंतरिक कार्यकरण सुधारने और लोगों या ग्राहकों को सेवा कुशलता से देने का प्रयास निरंतर करते हैं। वही मतलब है कि जो निजी प्रशासन हो, मतलब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में अपनी जो इंटरनल पॉलिसीज होती हैं या काम करने का तरीका होता है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत होती है और रिफॉर्म करते हैं। और दोनों चाहते हैं कि ग्राहक को संतुष्टि मिले और उनकी नज़र में इनकी जो गुडविल है वो अच्छी हो। उसके बाद नेक्स्ट है, सरकारी और निजी प्रशासन लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो मुवक्किल कहें या ग्राहक। बिल्कुल, लोग अब आपको जियो आपको सिम प्रोवाइड करता है, आपको सर्विस दे रहा है, पर वो सर्विस दे रहा है ना, सेवा तो कर रहा है वो, भले से वो आपको ग्राहक बोलता है और उसके लिए पैसा लेता है। उसी तरह से सरकार भी आपको आपको सेवा दे रही है, भले से वो आपके लिए उसके ये प्राइवेट कंपनियाँ उसके लिए पैसा लेते हैं और सरकार उसके लिए टैक्स लेती है, पर कर तो वो भी रहे हैं आपके लिए सेवा ही, तो दोनों एक प्रकार से सेवा ही कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या, मतलब दोनों में क्या समानता है। तो आप देखेंगे जो एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में जो खाई थी, जो डिफरेंस था, उसको बहुत कम कर दिया है। अब जो चेंजेज और जो अच्छाई लोक प्रशासन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती है, जो अच्छी चीज़ें प्राइवेट में हैं, वो अब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो अच्छाई चीज़ें, जो चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उसे निजी एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब महत्व, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अध्ययन के विशेषीकृत विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। आप पढ़ते हो लोक प्रशासन क्या है, आप उसके लिए सबसे पहले तो लोक प्रशासन का वो महत्व है कि एक सब्जेक्ट के रूप में आप उसे पढ़ते हो। समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के बढ़ते हुए कार्य, लोकतांत्रिक पद्धतियों पर सरकार की वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रशासन का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये आप अपने मन से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लोक प्रशासन को देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो अध्ययन के रूप में एक लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। जैसे कई महत्वपूर्ण कारणों से एक कारण व्यवहारिक चिंता है कि सरकार को इस समय सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना होता है। लोक प्रशासन का पहला और मुख्य उद्देश्य प्रभावी ढंग से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। इस संदर्भ में दक्षता, संबंधकारी और प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में विषय की विस्लोनियस परिभाषा, लोक प्रशासन की पृथक विधा का महत्व पहला स्पष्ट रूप से उल्लेखित विवरण था। ये कहने का सीधा सा मतलब है कि
चीज़ें बदल रही हैं। सरकार चूँकि अब जो है वो जो समाज है वो लोक कल्याणकारी समाज हो रहा है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों को सुविधाएं देना है। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जो कैसे होंगी, कैसे करना है, इसके लिए आपको लोक प्रशासन को समझना होगा, सरकार की कार्यप्रणाली को समझना होगा, समाज को समझना होगा। तो उसके लिए अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें उसी में हैं। सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को सहकारी और सामाजिक क्रियाकलाप में रूप में देखा जाता है, ये भी वही है। उसके बाद है तो सबसे पहले कि अध्ययन के क्षेत्र के रूप में, दूसरा है कार्यकलाप के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। तो कार्यकलाप के रूप में क्या है, समकालीन काल जिसमें प्रशासनिक राज्य का उद्भव देखा, लोक प्रशासन समाज का आवश्यक भाग और प्रमुख कारण बन गया है। जिन कार्यों को इसे करने के लिए कहा जाता है उन्हें प्रभाव क्षेत्र और स्वरूप में विस्तारित किया गया है, और इससे भी अधिक क्या है, ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि अब चूँकि बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो, सफाई हो, सामाजिक सुरक्षा हो या अन्य क्षेत्र हो, ये सृजनात्मक कारक होते हैं। इसमें मतलब कभी हमेशा इनोवेशन होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे अब कोविड का समय आ गया, किसको पता था कोविड-19 जैसी भी कोई चीज़ होगी और उसके लिए पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल बदल जाएगा पूरी तरह से। आप समाज का जो तरीका है जीने का, सामाजिक सुरक्षा का, एक अलग से प्रोटोकॉल आ जाएगा, एक अलग से चीज़ें आ जाएंगी। तो ये इसके लिए जो क्रियाकलाप के रूप में है, जो कि इसके लिए क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, तो इसको करके जो देखा जाता है, तो इसके लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। एक तो हमने देखा कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो हमने देखा कि उसको पढ़ना पड़ेगा कि सरकार कैसे काम करती है, तब आपको पता चलेगा। एक तो सरकार कैसे काम करती है ये हमने देखा कि वो अध्ययन के लिए, लेकिन सरकार क्या काम करती है और क्या करेगी, उसके लिए आपको कार्यकलाप के रूप में लोक प्रशासन का महत्व देखना है कि लोक प्रशासन में ही वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे विड्रो विल्सन कहते हैं कि प्रशासन सरकार का सबसे अधिक सुस्पष्ट अंग है। यह कार्रवाई में सरकार है, यह कार्य का निष्पादन है और सरकार का सबसे अधिक दिखाई देने वाला अंग है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसी है, सरकार के बारे में हमारी इमेज क्या बनती है, वो कैसे पता चलता है, वो कार्यकलाप के रूप में ही पता चलता है, एक्टिविटी के रूप में पता चलती है। अब हम कैसे कह देते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत बुरा काम किया या मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो इसीलिए क्योंकि जो कार्यकलाप होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वही होती हैं, उसी से हम इमेज का पता लगाते हैं और उसी से पता चलते हैं कि सरकार क्या कार्य कर रही है या कैसी है। तो वो लोक प्रशासन ही है जो कार्यकलाप के रूप में सरकार का एक भाग है। उसके बाद ब्रूक एडम्स कहते हैं कि प्रशासन महत्वपूर्ण मानवीय संकाय है क्योंकि इसका मुख्य कार्य सामाजिक परिवर्तन को सुकर बनाना और सामाजिक क्रांति के समुच्चय को आधार देना है। इनका मतलब वही है कि सामाजिक कार्य में परिवर्तन करना है या उसको आसान बनाना है, वो क्या करता है, लोक प्रशासन ही ये कार्य करता है। तो महत्व क्या है, सबसे पहला अध्ययन के क्षेत्र में महत्व है कि चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लोक कल्याणकारी राज्य हो रहा है, तो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बारे में सरकार के बारे में समझना है, सरकार के बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होता, आप नहीं पढ़े होते कि पोस्टकॉप जैसी कोई चीज़ है, तो आप कैसे समझ पाते हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। आप समझ से जाते लेकिन बहुत समय लगता है उसको समझने में, लेकिन अब आपने उसको पढ़ लिया है तो आपको पता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है, चूँकि आपने उसे पहले से पढ़ रखा है। तो अध्ययन के रूप में उसका क्या महत्व है आपने देख लिया, और यहाँ पे कार्यकलाप के रूप में उसका क्या महत्व है ये देखते हैं कि लोक प्रशासन का कैसा महत्व है। तो अब देखते हैं कि विभिन्न पहलुओं में प्रशासन की भूमिका, ये भी महत्व के बारे में बात करते हैं। सरकार का मूल आधार, सरकार का बिना आधार जो है, सरकार विधायिका या न्यायपालिका के बिना अस्तित्व में रह सकती है, पर कोई भी सरकार लोक प्रशासन के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, क्योंकि लोक प्रशासन ही सरकार को लोगों तक पहुंचाती है, लोगों से कनेक्ट करती है, क्योंकि सरकार ही लोगों के लिए कार्य करती है और कार्य करने का जो जरिया होता है उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। दूसरा, सेवाएं प्रदान करने का साधन, बिल्कुल जो हमने बात की है कि सेवाएं कैसे मिलेंगी लोगों को, जब तक लोक प्रशासन नहीं होगा। उसके बाद क्रियान्वयनकारी नीतियों का साधन, जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया है, जो मीडियम है, वो लोक प्रशासन ही होता है। क्योंकि घोषणाएं जो बनाई जाती हैं, पॉलिसी जो बनाई जाती हैं, वो कागज़ पे बनाई जाती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है।
समाज में सरकारी बल, समाज में लोगों को कैसे पता चलेगा कि सरकार कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ही पता चलता है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का साधन, विकासशील राष्ट्रों में परिवर्तन एजेंट के रूप में लोक प्रशासन की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य में इस समय सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तेज करने के लिए कार्य करने की आशा की जाती है और यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए निष्क्रिय एजेंसियां होने की नहीं। वही मतलब कि सामाजिक परिवर्तन, अब लोक प्रशासन अच्छे से काम करेगा, क्योंकि समाज बदल रहा है जल्दी जल्दी, तो प्रशासन को भी बदलना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 का समय आया, सडनली चीज़ें चेंज हो गई, अब प्रशासन भी वैसे ही ढीला रहता है कि अरे ठीक है, सब जो चल रहा है धीरे धीरे चलता रहे। तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई सेकेंड वेव में। अब वही एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत जगा और जल्दी जल्दी काम करने लगा, उसने खुद को बदला, तो चीज़ें कितनी जल्दी आसान हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। गेराल्ड कैडर कहते हैं कि आज के समय में क्या भूमिका है लोक प्रशासन की। सबसे पहले तो राज्य व्यवस्था का संरक्षण करना, व्यवस्था का अनुसरण करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का स्थानीयकरण करना, मतलब जो चीज़ें बदल रही हैं, उस चेंज हो रही हैं जल्दी जल्दी, उसको देखना। उसके बाद समाज के कमज़ोर वर्गों का सुरक्षण, मतलब उनको देखना, उनके लिए काम करना। बृहद वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन, समृद्धि और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, ये सब आपको पता है। कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज का आविर्भाव, तो इससे लोक प्रशासन कैसे बदल गया है। जब आपको लोक प्रशासन का अर्थ समझ में आए, तो चूँकि टाइम बहुत कम होता है इसलिए हम उतना ही देखते हैं जितना आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें हम नहीं देखते। औद्योगिक क्रांति हुई तो किस तरह से समाज बदला, चीज़ें बदली, तो लोक प्रशासन भी धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। ठीक है, आपको यही देखना है। उदारीकरण और लोक प्रशासन की भूमिका, ये अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। आज हम फिर से बात कर लेते हैं। इसमें हमने देखा है कि 3 क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। हो सकता है यहाँ पर भी वो क्वेश्चंस दिए हों। सॉरी, ये लोक प्रशासन की उन संक्रियाओं की चर्चा कीजिए जिन पर आपने हाल ही में कार्य किया है, और इसको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करें कि ये 2 क्षेत्र किस प्रकार भिन्न हैं और ये 2 शब्द अदला बदली के रूप में प्रयुक्त क्यों नहीं होते। तो आप वही चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है लोक प्रशासन की परिभाषा, महत्व बताइए, मतलब परिभाषा कार्य क्षेत्र बताइए। उसके बाद तीसरा बनता है लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर भी ये देखेंगे कि संगठन का स्वरूप और प्ररूप वर्गीकरण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हम यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के लिए जो मास्टर्स और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएँ, मतलब आपका सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाए, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल हों, ये हमारी कोशिश होती है। आप हमारे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।